तरह की समानता है। यहाँ पे जो जाट गुजर यादव है, इन्हें कोई कह सकता है आज के समय में? तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? या तो सरकार हमें जहर दे दे, या तो हिटलर की तरह हमारा होलोकॉस्ट कर दे। रोहित वेमुला के पास फेक एससी सर्टिफिकेट था। रोहित वेमुला पे अत्याचार करने वाले उसके कास्ट के ही दलित लोग थे। जनरल कैटेगरी में पैदा होना क्या एक अपराध है? यूजीसी तो ऐसा ही कहना चाह रहा है। उनको रिजर्वेशन मिल रहा, हमने कभी रिजर्वेशन के खिलाफ वो नहीं किया कि रिजर्वेशन एंड ऑल, बट यूजीसी के खिलाफ हमें बोलना बनता है बिल्कुल। अगर किसी के ऊपर केस होता है तो वो फर्जी हो या ना हो, उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कानून इस पे कार्रवाई कर देगा और आपके पास प्रूफ हो या ना हो, आप पे कार्रवाई की जाएगी। हम पूर्णतः स्वागत करते हैं कि एससी समाज, एसटी समाज सबको सेफगार्ड दिया गया है और हम उनके साथ में हैं। हमारे सारे दोस्त हैं। हम यहाँ पे अपने वीसी से कुछ बात करने आए तो यहाँ पे चेन लगा के हमें रोक दिया गया। एक तरफ ये भाजपा सरकार यूसीसी जैसे कानून की बात करती है और दूसरी तरफ यूजीसी जैसा कानून लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। इस वक्त हम विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। आप जैसे कि आपने अभी खबरें सुनी होंगी कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान है उसने एक जो इक्विटी प्रमोशन बिल लेके आए है, उसके बाद जिस तरह से जनरल कैटेगरी के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं या तमाम जो लोग हैं, आपने देखा होगा तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी के, जिस तरह से झंडे निकाल कर फेंक रहे हैं, विरोध की जिस तरह से वजह जता रहे हैं, उस पर यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र क्या कहते हैं, बात करते हैं। और यूजीसी जो बिल लेके आई है, जो रेगुलेशन लेके आई है, इक्विटी रेगुलेशन, उस पर इनका क्या राय है, बात करते हैं। थोड़ा देख के चलिए। नाम क्या होगा जी आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या वजह है, छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल? मैम, वजह ये साफ है कि जो बिल आया है, जो एक्ट पारित हुआ है, ये बिना अपील बिना दलील का रॉलेट एक्ट वाला कानून है। हम तो अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो हमें परमिशन दे दे कि भाई वो जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था, अगर मोदी सरकार ये चाहती है सवर्णों का नरसंहार, तो सरकार हमारा होलोकॉस्ट कर दे। हम यूनिवर्सिटी में हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे? अब रह के यहाँ पर हमारे बाप दादाओं ने अपनी जागीरें दे दी, हम नहीं देते, हम रहते अपने में, कौन क्या उखाड़ लेता हमारा? यूनिवर्सिटी यानी ये जो यूजीसी है वो ये कह रहा है कि ये बिल तो जात पात को ख़त्म करने के लिए, समानता बरकरार रखने के लिए लेके आ रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? मैम, इसमें कौन सी समानता आ रही है ये भी तो बताइए। किस तरह की समानता है? यहाँ पे जो जाट गुजर यादव है, इन्हें कोई कह सकता है आज के समय में? वो तो उल्टा ही हमारी रेल बना के चले जाएंगे, हम तो कुछ कह नहीं सकते उन्हें। अब मैम, उनसे अगर हम लड़ें तो हम किस बेसिस पे लड़े जा करके? हम उनसे किस बेसिस पे जा करके लड़े? हम तो उनसे लट भी बजा लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, लीगल कार्रवाई हो गई, हमारी बहन बेटियों को छेड़ दिया, अगर किसी ने अगर कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहा है, तो अगर हम अपनी बहन बेटियों को यूनिवर्सिटी के अंदर बचाएंगे तो हम पर लगेगा यूजीसी एक्ट, और बाहर बचाएंगे तो हम पर लगेगा एससी एसटी एक्ट। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? या तो सरकार हमें जहर दे दे, या तो हिटलर की तरह हमारा होलोकॉस्ट कर दे। क्योंकि स्वाभिमान से तो समझौता नहीं होगा, ना हमारे बाप दादाओं ने किया, ना हम करेंगे, ना हमारी आने वाली पुश्तें। अपने स्वाभिमान से कभी हम समझौता नहीं कर सकते। हम मुगलों के आगे नहीं झुके, हम तुर्कों के आगे नहीं झुके, हम अरबों के आगे भी नहीं झुके, तो हम भविष्य में इस सरकार के आगे भी नहीं झुकेंगे, हम इस तानाशाही के आगे भी नहीं झुकेंगे। इंदिरा गांधी इससे ज़्यादा तानाशाह थी, हमने इंदिरा को उखाड़ के फेंक दिया था, हमने राजीव को उखाड़ के फेंक दिया था। हम 90 वाला दौर फिर से याद करा देंगे सरकार को। ये ऐसा क्यों लग रहा है, जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको ये क्यों लग रहा है कि ये काला पानी जैसी सज़ा दे दी है यूजीसी ला के, अमेंडमेंट ये रेगुलेशन जो लेके आई इक्विटी? मैडम, ये जो एक्ट आया इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान तो यही है ना कि कोई भी कंप्लेन कर दे, बाद में आपको जाके देखना होगा, आपको साबित करना होगा। अब मैम, चोर चोरी करता है तो कोर्ट पुलिस से ही कहती है ना, भाई सबूत ढूंढ के लाओ। ये नहीं कि मेरे घर में चोरी हुई तो पुलिस मेरे से कही कि भाई तुम ढूंढ के लाओ, ये तो कोई बात नहीं होती। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना यूजीसी को कि आप ऐसा कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाओ जिससे, जैसे रोहित वेमुला केसेस आया था, है ना, पायल नाम की लड़की के साथ में जिस तरह से चीज़ें हुई थी, तो उसके बाद ही जो ये आगे ये बिल की बात की है, ठीक है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैम, पहले तो मैं रोहित वेमुला केस एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोहित वेमुला के पास, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, रोहित वेमुला के पास फेक एससी सर्टिफिकेट था। रोहित वेमुला पे अत्याचार करने वाले उसके कास्ट के ही दलित लोग थे। किसी ठाकुर ने अत्याचार नहीं किया था, किसी ब्राह्मण ने अत्याचार नहीं किया था, दलितों ने ही उस पर अत्याचार किया था रोहित वेमुला पे। मैम, कहना नहीं चाह रहा हूँ, ये हकीकत है।
लोग कह रहे हैं 118% केस बढ़ गया है, रजिस्टर हो गया। मैम अब 118% में कितना 2 करोड़ में से 378 स्टूडेंट, मतलब 0.6%। एक्ट आना चाहिए, लेकिन एक्ट में सबको समानता मिलनी चाहिए। इस एक्ट में सरकार ने जनरल कैटेगरी को जन्मजात अपराधी मान लिया है। या तो मोदी सरकार से हमारी तो मांग, या तो हमारा हॉलोकॉस्ट कर दो हिटलर की तरह। हम अपनी बहन बेटियों को भी मार देंगे, हम अपना होलोकॉस्ट करवा लेंगे, हम खत्म, समस्याएं खत्म। अगर सरकार को लगता है कि हम हर समस्या का जड़ है तो हम भाई हमें मार दो फिर। आपका क्या नाम होगा मैम? वैष्णवी सिंह। आप क्या कहेंगी यूजीसी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम SC ST OBC हम सबको एक समान मानते हैं, पर सरकार ये मान क्यों नहीं पा रही है कि वो हमारे एक समान ही है। ये क्या एक्ट है? मतलब क्यों जनरल कैटेगरी में पैदा होना क्या एक अपराध है? UGC तो ऐसा ही कहना चाह रहा है, मतलब बिना किसी सबूत के हम पे केस कर दिया जाएगा अगर कुछ भी हो। आप पे बिना किसी सबूत के केस किया जाएगा, इस बात का डर है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे कोई भी, अगर मैम आप ही सोचो, अगर किसी को कोई बीफ भी है तो वो बिना चाहे अगर किसी भी तरीके से केस कर सकता है आराम से, क्योंकि हमें कोई प्रूफ तो ढूंढेगा नहीं, है ना। मतलब ये कहना चाह रहे कि आरोपों के दम पर जो दोषी माना जाएगा उसको लेकर आपको डर? यस, हाँ जी है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहे हैं ना कि जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार होता आ रहा है, भेदभाव होता आ रहा है, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए गए? मैम उठाए गए हैं, और कहाँ पे हो रहा है मैम अत्याचार? हमको एक बराबर ही तो है सब। उनको रिजर्वेशन मिल रहा, हमने कभी रिजर्वेशन के खिलाफ वो नहीं किया कि रिजर्वेशन एंड ऑल, बट UGC के खिलाफ हमें बोलना बनता है बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जनरल कैटेगरी पे। मांगे क्या है? पूरे बिल को ही बर्खास्त करना चाहते हैं या उसमें सुधार करवाना चाहते हैं? एक्चुअली पूरे बिल को बर्खास्त करवाना चाहते हैं, पूरे बिल को। हाँ जी। देखिए जिस तरह से रोहित वेमुला केसेस आए, पायल नाम की लड़की के साथ जिस तरह से उनके सीनियर डॉक्टरों ने जातिगत भेदभाव किया, उनको आत्महत्या करनी पड़ी, उस पर क्या कहें? इस केस के बारे में मेरे को थोड़ी कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं तो होता ही है। ओके। है तो ब्राह्मणों के साथ कितनी घटनाएं मुझे कितनी देखिए सर, आप बात करें, क्या नाम होगा आपका? पलक सिंह। आप क्या कहेंगे UGC को लेकर जो बिल लेके आई है? ये UGC एक्ट जो है ये बिल हटाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से जनरल कैटेगरी वालों ने SC ST OBC वर्ग का शोषण नहीं किया है, और ख़ासकर कॉलेजेस, स्कूल, जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वहाँ पे एक बराबर माना जाता है। मैं राजपूत की बेटी हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मेरा SC ST OBC का कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त हैं और हम बहुत अच्छे से साथ। कोई दोस्त भी आ रखे SC ST वाले या OBC वाले यहाँ पर प्रदर्शन करने? नहीं, मेरे ऐसे कोई दोस्त अभी आए हुए नहीं है। नहीं। वो इस बिल से समर्थन में या इस बिल के विरोध में? देखिए, अगर आपको किसी बिल से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप तो उसके समर्थन में ही रहेंगे ना। अगर आपको उससे नुकसान हो रहा है, जैसे अब हम लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, हम लोगों को फंसाया जा सकता है, क्योंकि UGC एक्ट में ये भी है कि अगर किसी के ऊपर केस होता है तो वो फर्जी हो या ना हो, उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हाँ, दोषी माना जाएगा उसको। मुझे क्या लगता है, इससे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं या उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन जनरल कैटेगरी के छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस बिल से? अगर कोई बच्चा, अगर कोई न्यू वो एडमिशन स्टूडेंट है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है या किसी भी यूनिवर्सिटी जाता है, तो वो इस डर में रहेगा कि कहीं उससे किसी भी SC ST OBC के बारे में कोई गलत वर्ड, ये नहीं कि जानबूझ के अनजाने में कोई गलत वर्ड ना निकल जाए, या कोई कुछ मजाक में भी नहीं बोल सकता है उस चीज़ को, क्योंकि उसे डर रहेगा कि कानून इस पर कार्रवाई कर देगा, और आपके पास प्रूफ हो या ना हो, आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो आप उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि हाँ मैंने बोला है कि नहीं बोला है। और जो वो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो भी SC ST OBC वर्ग के ही रहेंगे, तो उससे जनरल कैटेगरी वालों को और ज़्यादा डर होगा कि क्योंकि कोई अपने कैटेगरी का ही साथ देगा ज़्यादातर। सर आपका क्या नाम होगा? निर्मय। निर्मय जी, आप क्या कहेंगे, UGC ने जो ये इक्विटी रेगुलेशन लेके आई है, इस चीज़ का जो भारी विरोध हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या मांगे आप? मैम, इसके पीछे की वजह है जो आपने वर्ड यूज़ किया इक्विटी, वो इस रेगुलेशन में नहीं है। यहाँ पे मैं भी एक कानून का छात्र हूँ, यहाँ पे सब लॉ स्टूडेंट हैं, और हमने पढ़ा है, और आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम उसे पूरा समर्थन देते हैं कि बराबरी सब में होनी चाहिए, लेकिन हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को इक्वल सेफगार्ड का अधिकार है। यहाँ हम पूर्णतः स्वागत करते हैं कि SC समाज, ST समाज सबको सेफगार्ड दिया गया है, और हम उनके साथ में हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, लेकिन हमें भी अगर फॉल्स एलिगेशन होते हैं उससे हमें कोई सेफगार्ड नहीं मिल रहा। उसके अलावा
आर्टिकल 19 जो कहता है कि हम अपनी बात को खुल के कह सकते हैं, राइट टू फ्री स्पीच, हम यहाँ पे अपने वीसी से कुछ बात करने आए तो यहाँ पे चेन लगा के हमें रोक दिया गया। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, उसका हनन हो रहा है। आर्टिकल 19 जो हम का हनन होता है, और ये कहीं ना कहीं ये देश को जोड़ने की नहीं, देश को तोड़ने की तरफ हमारा देश आगे जा रहा है, और अलग अलग जनजातीय वर्गों में हमें बांटा जा रहा है। जातीय वर्गों में बांटा जा रहा है। तो इसका क्या ख्याल यूजीसी को? एक काम करो, देखो जो जा रहा है ना बीच से उसको रोको एक हाथ से। जो यूजीसी बिल लेके आई है, तो क्या यूजीसी को इस चीज़ का संज्ञान नहीं, क्या लगता है आपको? संज्ञान है मैम, और हो सकता है हमें नहीं पता क्या इंटेंशन है। हम मानते हैं अच्छी इंटेंशन से उन्होंने किया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन, वो एग्जीक्यूशन जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं है, और हम उसी के विरोध में सब यहाँ पे बैठे हैं। हमें जो बदलाव चाहिए वो हम कहने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लगता है कि मानेंगे आपकी तमाम मांगों को? मैम, छात्र एकता है, हम चाहेंगे कि वो माने। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं वो माने, और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो माने, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम देश का भविष्य बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि देश टूटे, और हम सभी जाति, सभी वर्गों को एक साथ जोड़ के आगे चलना चाहते हैं। एक सवाल है, क्या यहाँ पर एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के और भी छात्र हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे होंगे इस बिल का? मैम, बहुत सारे हम सब एक दूसरे को, यहाँ पे छात्र एकता की बात हो रही है, यहाँ किसी वर्ग में बांटा नहीं जाता। बांटने का काम इस यूजीसी रेगुलेशन के द्वारा किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी यहाँ पे ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग, जिन सब ने ये रेगुलेशन पढ़ा है, वो सब यहाँ पे आए हैं और अपना विरोध यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं और भारी विरोध कर रहे हैं। थोड़ा कैमरा घुमाइए, इनको दिखाइए जो बैठे हुए हैं आराम से। देख सकते हैं आप, सारे लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? पोस्टर में लिखा हुआ है, शिक्षा का आंगन सबका है, यूजीसी की मनमानी नहीं चलेगी। यूजीसी जैसा काला कानून जो छात्रों को बांटने का काम करता है, जो जाति के नाम पर छात्रों को बांटने का काम करता है। एक तरफ ये भाजपा सरकार यूसीसी जैसे कानून की बात करती है, और दूसरी तरफ यूजीसी जैसा कानून लाती है। शिक्षा के इन विद्यालयों को, इन संस्थानों को मंदिर माना जाता है। ये मंदिर इस सरकार ने ये कानून लाकर जंग का मैदान बना दिए। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर 2012 वाले कानून में ये क्लॉज था कि अगर कोई छात्र, अगर सर्वण समाज, एससी समुदाय से या किसी ओबीसी समुदाय से आने वाला गलत शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। पहले इसमें ओबीसी इंक्लूड नहीं था, एससी और एसटी इंक्लूड नहीं था, और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस कानून में उसने ये क्लॉज हटा दिया। सरकार की क्या मानसिकता है? सरकार ने, अगर आज के दौर में अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा, अगर कोई सवर्ण समाज के छात्र पर, एससी समुदाय से आने वाला व्यक्ति अगर झूठा आरोप लगाता है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसमें एक और गंभीर क्लॉज ये दे दिया गया कि अगर उस एससी समुदाय से आने वाले या ओबीसी समुदाय से आने वाले किसी छात्र को ये आशंका होती है या उसको ऐसा लगता है, तो वो लगने पर भी शिकायत कर सकता है। अब मुझे क्या पता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, उसके मन में क्या लग रहा है, अगर वो, और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि करियर इस चीज पे डिपेंड करता है कि सामने वाले को क्या लगता है। ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरे खिलाफ शिकायत किसने करी, मेरे प्रति इस तरीके की भावना कौन रखता है। इस तरीके ये कानून सवर्णों के बिल्कुल खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, क्या सवर्णों का कोई अधिकार नहीं है? क्या सवर्ण होना आज के समय में गाली हो गई है? क्या सवर्णों ने अपनी रियासतें इसलिए दी थी कि आज उनके बच्चों को ये दिन देखना पड़े? मैं सरकार से सीधा जानना चाहता हूं कि सरकार इस तरीके के कानून को वापस ले और कोई ऐसा कानून बनाए जो समानता की बात करता हो, जो बात ये करता हो कि किसी भी जाति या समुदाय से आने वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव या दुष्भावना होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। वो चाहे सवर्ण समाज से आए, वो चाहे एससी समाज से आए, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे महिला हो, वो चाहे विकलांग हो। तो आप देख सकते हैं छात्र छात्राओं का कहीं ना कहीं ये डर भी है कि अगर कोई मतभेद के चलते झूठा आरोप लगा लेता है तो पूरा समय उसको खुद को निर्दोष साबित करने में लगाना पड़ेगा, यानी कि एक आरोप के बेस पर कोई स्वर्ण छात्र दोषी जो माना जाएगा। इस चीज़ का इन छात्राओं को डर है। हालांकि यूजीसी जो ये बिल लेके आई है, इस पर आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।